नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। सरकार की व्यवस्था में कहीं ना कहीं कू जरूर लगा रहता है। करोड़ रुपया खर्चा करके बिजली की व्यवस्था की जाती है, लेकिन जैसे ही बरसात का समय आता है सारा सिस्टम चरमरा जाता है, सब चीज उखेड़ के बिखेड़ के रख देता है, सरकार की हर नीति को तार तार करके रख देता है। करोड़ों खर्च के बावजूद बारिश में चरमराती बिजली की व्यवस्था इस बात का गवाह है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? गिरिडीह सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर पुराने नंगे तार की जगह केबल तार लगाए गए। दावा किया गया कि इससे बारिश, आंधी तूफान के दौरान होने वाली ट्रिपिंग और बिजली बाधित होने की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। हल्की बारिश शुरू होते ही कई इलाकों में घंटों बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि कई बार बारिश और तेज हवा बंद होने के बाद भी लंबे समय तक बिजली बहाल नहीं हो पाती। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब करोड़ों रुपए खर्च कर व्यवस्था में सुधार किया गया तो फिर आम लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्या यहाँ भी बंदरबाट है? बिजली कटौती का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। स्कूल कॉलेज के छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने, फोटो निकालने और अन्य जरूरी कार्य में के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। इन दिनों किसानों की भीड़ बैंकों में लगी रहती है, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण कई कार्य बाधित हो जाते हैं। इन्वर्टर जवाब दे देता है और जनरेटर भी लगातार उपयोग के कारण पर्याप्त सेवा देने में असमर्थता दिखाने लगता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत करने पर विभागीय कर्मियों का रवैया भी संतोषजनक नहीं रहता है। उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी देने के बजाय केवल यह कहता है कि ठीक होने पर बिजली आपको मिल जाएगी। वहीं जब इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो स्थिति में कोई विशेष सुधार देखने को नहीं मिलता है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अगर आप टेलीफोनिक बात करना चाहते हैं तो फोन उठेगा नहीं और आपका लाइन बनेगा नहीं। आम जनता अब यह सवाल पूछ रही है कि यदि बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता तो जवाबदेही किसका है? ये बात तो अब तय करना होगा। सरकार मुफ्त में बिजली दे करके उसके बाद फ्री में बिजली नहीं देने का एक नया तरीका अपना लिया है। सरकार की मंशा और करोड़ों रुपए की योजना के बावजूद यह बारिश के मौसम में बिजली व्यवस्था पर बार बार धराशायी होना इस बात का गवाह है कि ना सरकार चाहती है कि जनता को बिजली मुहैया हो और करोड़ों की लागत से ये जो बंदरबाट किया गया है तार बदल करके, ये सिर्फ सरकार का दिखावा है और कुछ नहीं। ये पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। अब जरूरत है कि विभाग केवल दावे करने की बजाय जमीनी स्तर पर स्थानीय समाधान सुनिश्चित करे, ताकि लोगों को बार बार इस परेशानी का सामना करना ना पड़े। आइए देखते हैं खास खबर हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर है? रामपुर। तो यहाँ चित्तरडी दुकान में क्या करने आए हैं? पैन कार्ड बनाने है, लाइन है ये नहीं, कैसे बना? लाइन के चलती आपका पैन कार्ड नहीं बन रहा है? पैसा के लिए भी बैठे हैं, पैसा नहीं निकल तो रहा। आखिर बैठे कहाँ हैं? निकाल के गए कहाँ ने घर? कैसे देगा? लाइन है ये नहीं। लाइन है ये नहीं है, मतलब मेन पॉइंट लाइने के चलती आप भी बैठे हुए हैं। हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सिराज अंसारी। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? CSP है, CSC है। और क्या काम करते हैं? ऑनलाइन का सारा काम करता है, स्कूल का भी काम होता है। स्कूल का जो बच्चे लोग का जो काम होता है। हाँ। अच्छा, बिजली व्यवस्था के बारे में हमको बताइए कि चित्तरडी ये आपका जो फीडर में कैसा रहता है बिजली व्यवस्था सरकारी कामकाज के समय 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच? बिजली व्यवस्था बहुत ही खराब है, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइन का कट होता है, काम करने में परेशानी होता है। जिससे हमारा इन्वर्टर भी देखिए डाउन हो गया है, चार्ज नहीं है। स्कूल का बच्चा आके घूम जा रहा है फोटो के लिए, जेरॉक्स के लिए, फॉर्म के लिए। मतलब कहीं ना कहीं समझे तो स्कूली बच्चे लोग का जो एडमिशन का से लेकर फॉर्म भरने का जो कार्य चलता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। पैसे जो निकालने के लिए आते हैं क्या उन लोग भी समस्या हो रहा है? अभी भी कस्टमर घूम रहे हैं आके। क्या कहता है? वही बिजली के कारण से, मतलब मेरा सिस्टम देखिए बंद है अभी भी। ये आपको 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में लगभग कितना बिजली आपूर्ति आप लोगों को मिल पाता है? 6 घंटा 5 घंटा का रहता है। बहुत ज़्यादा, मतलब बिजली का जो परेशानी बहुत ज़्यादा ही है।
क्या चाहते हैं बिजली व्यवस्था किस प्रकार से होना चाहिए? बिजली व्यवस्था कम से कम 10 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा 1.5 घंटा काटे, उससे मैनेज हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मतलब 5 घंटा 6 घंटा तक लाइन कटा हुआ रहता है, आते आध घंटा रहता है, उसके बाद फिर लाइन कट जाता है। मतलब ट्रिप करते रहता है। होते रहता है। कहाँ पे आपका दुकान है? चित्तर भी है PNB बैंक के सामने। बैंक के सामने तो भीड़ भी ज़्यादा लोग रहता होगा। भीड़ तो रहता है।